दोस्तों, टाइटैनिक सबमरीन की जांच अभी चल ही रही थी कि उससे नतीजे आने से पहले ही कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में पता चला जिससे यह साबित होता है कि पनडुब्बी के एक्सप्लोजन की असली वजह क्या थी। साथ ही साथ उसमें बैठे 5 अरबपतियों के साथ क्या हुआ। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन है। इसी की वजह से टाइटन पनडुब्बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना बंद कर दिया और वह इतने बुरी तरह से डैमेज हुई कि वही टाइटैनिक के पास ही डूब गई। दरअसल कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन एक प्रक्रिया है और यह तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से कहीं ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती, तो इसकी वजह से अंदरूनी विस्फोट हो जाता है। जब एक्सप्लोजन होता है तब 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहरी ढांचा अंदर की ओर मुड़ता है। यह वैसा ही है जैसा असर किसी गुब्बारे के हवा निकलने पर होता है। यह इतनी तेजी से होता है कि पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता। ऐसे में सबके अंदर मौजूद कंसंट्रेट गैस अपने आप आग में बदल जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग सबके अंदर होंगे उनका शरीर कुछ क्षणों के अंदर ही आग और प्रेशर से नष्ट हो गया होगा। आपको बता दें, टाइटन पनडुब्बी का जो घटनाक्रम हुआ है उसी सबमरीन को ढूंढने के लिए पिछले 4 दिनों से कवायद की जा रही थी, लेकिन अब इस सर्च को रोक दिया गया है। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद ही इसके मलबे को ढूंढा जा सका था। तब से लेकर अब तक कई बार लोग इसके मलबे तक जा चुके हैं। ओशियंस गेट नामक कंपनी ने अपनी एक छोटी पनडुब्बी को सी टूरिज्म के लिए निकाला था। यह एक फुली लोडेड सबमरीन नहीं बल्कि एक छोटा वेसल था जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है। इसके कारण इसे सब नाम दिया जाता है। टाइटैनिक को लेकर जिज्ञासा अभी भी है, जिसके कारण इस जहाज का मलबा देखने जाने की योजना बनाई गई। इसी के जरिए पैसे वाले लोगों को उस तक पहुंचाया जाना था। वैसे इसके पहले सब का टेस्ट हो चुका था। 2022 में कुछ लोगों को इसके मलबे तक ले जाया गया था। आपको बता दे चलें कि पनडुब्बी के सतह से अंदर जाने के 1 घंटे 45 मिनट तक उसका संपर्क अपने रिसर्च शिप पोलार प्रिंस से उसका संपर्क टूट गया। इसके कुछ देर बाद ही कोस्ट गार्ड्स और मरीन एक्सपर्ट्स को सबके बारे में अलर्ट किया गया। हालांकि तब तक सबकी लास्ट लोकेशन ही ट्रेस हो पा रही थी। सर्च अभियान शुरू होते होते सोमवार सुबह हो गई। इस सब में यात्रा करने के लिए एक टिकट $2.5 लाख यानी लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए का था। इस सब में कंपनी के सीईओ के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक शहजादा दाऊल और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यह बताया गया था कि सब जहां से गायब हुई थी वहां एक बहुत ही तेज धुन सुनाई दी थी, जिसका पता सोनार तकनीक के कनाडाई विमान ने लगाया था। इस ध्वनि को कई घंटों तक सुना जाता रहा। इस आवाज का मतलब था कहीं न कहीं सबके साथ कोई दुर्घटना हुई है। हालांकि इस पनडुब्बी की खोज के लिए आरओवी की मदद ली गई है। आखिरकार कनाडियन नेवी उसकी रिमोट कंट्रोल व्हीकल से, जो एक छोटी सी डिवाइस है जिसे समंदर के अंदर उतारा जाता है, और वह जब स्कैन करती है टाइटैनिक के आसपास, तब उसे कुछ ऐसा लगता है जैसे वहां टाइटैनिक के आसपास बहुत बड़ा इम्प्लोजन हुआ हो और उसी के पास उसे मिलता है टोल कोड टाइटैनिक पनडुब्बी का पिछला हिस्सा, जिसमें 5 लोग सवार। इस मशीन ने 21 फुट लंबी टाइटन सबमरीन की तलाश के लिए टाइटैनिक जहाज के आसपास के पूरे समुद्र को छान मारा। इतनी ज्यादा गहराई में दृश्य बहुत ही डरावना था, जहां हर तरफ टाइटन पनडुब्बी का मलबा फैला हुआ था। पेलागिक रिसर्च सर्विसेज ने बताया कि ओडेसस 6 को खास तौर पर राहत और बचाव कार्य के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, आशा करते हैं पनडुब्बी और 5 अरबपतियों के गायब होने के कारणों के बारे में पता चल गया होगा। और ये अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।